गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि Windows 11 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो। आप अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में, अगर आपका वो कंप्यूटर या लैपटॉप Windows 11 को सपोर्ट करता है या नहीं भी करता है, या टीपीएम वगैरह से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भी होता है, तब भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, सेफली तरीके से आप Windows 11 को आप अपग्रेड कर पाओगे उस कंप्यूटर या लैपटॉप में, और वो भी बिना किसी यूएसबी या पेन ड्राइव की हेल्प से। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। तो गाइज आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्शन का बटन शो होगा। तो आपको इस एक्शन वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्रिएट VHD का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्राउज का बटन शो होगा। तो आपको यहाँ पे ब्राउज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको अपने दिस पीसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ VHD के नेम से, और आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है VHD, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ VHD टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये पाथ आपको यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्चुअल हार्ड डिस्क साइज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे 16 GB आपको यहाँ पे टाइप करना है 16, और आपको यहाँ पे MB से आपको यहाँ पे GB आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वर्चुअल USB यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 16 GB का। तो मैं यहाँ पे 16 GB कर दिया हूँ और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिस्क 1 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, अनलोकेटेड डिस्क 1 यहाँ पे क्रिएट हुआ है और नॉट इनिशियलाइज्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनिशियलाइज्ड करना है। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे इनिशियलाइज्ड डिस्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे GPT आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी GPT यहाँ पे चेक मार्क है, और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे अनलोकेटेड जो आपका डिस्क 1 है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम लेबल आपको यहाँ पे शो होगा। तो वॉल्यूम लेबल में आपको यहाँ पे टाइप करना है VUSB, मैंने वर्चुअल USB आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको इसे नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे फाइनली फिनिश कर देना है। फिनिश कर देने के बाद और आपके यहाँ पे वर्चुअल USB आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपने दिस पीसी को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 16 GB का यहाँ पे एक वर्चुअल USB आप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रूफूस USB टूल या रूफूस डाउनलोड, आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है और आपको इस पहले वाले वेबसाइट में चले जाना है। और आपके यहाँ पे रूफूस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे शो होगा, और आपको यहाँ पे जो रूफूस का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो आपको इसी पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा जो रूफूस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस रूफूस पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा जो रूफूस है वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो चुका है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ओपन होने से पहले अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का आपको यहाँ पे पॉपअप शो होता है अप टू डेट के रिलेटेड और आपको वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन शो होता है, तो आपको उसे यस कर आपको यहाँ पे रूफूस को अप टू डेट कर लेना है। अप टू डेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वर्चुअल USB है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको बूट सिलेक्शन में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे डिस्क और ISO इमेज आपके यहाँ पे सिलेक्ट है कि नहीं। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे डाउनलोड की ओर आपको यहाँ पे ये एरो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ये एरो आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपने रूफूस को कट कर फिर आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे ओपन करोगे और आप यहाँ पे कुछ सेकंड बाद आपको यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ये एरो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर बाय द वे तब भी आपको यहाँ पे ये एरो शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे पोर्टेबल वाले वर्जन को आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप उसे ओपन कीजिएगा और आपको उस ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये एरो वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड पे सिलेक्ट करना है और आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको कौन से विंडोज़ को आपको यहाँ पे मैंने डाउनलोड करना है, मैंने कौन से विंडोज़ के ISO फाइल को डाउनलोड करना है, तो आपको उस विंडोज़ के आपको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ और जो लेटेस्ट वर्जन है 23S2 वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो फिर आपको यहाँ अगेन कंटिन्यू करना है और आपको यहाँ पे एडिशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा विंडोज़ 11 होम प्रो एजुकेशन, तो जो भी है तो आपको यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर लेना है। और आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएससी सेलेक्ट कर लेता हूँ, या इंग्लिश इंडिया का भी ऑप्शन रहता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे आपको इसे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे 64 मैंने बीट का आर्किटेक्चर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है। और आपका जो ISO फाइल है आप उसे कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे मैं उसे डाउनलोड करना चाहता हूँ और यहाँ पे उस फाइल का यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है और आपका जो ISO फाइल है वो आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट या कुछ आवर्स का भी हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और जो ISO फाइल है उसे आपको यहाँ पे डाउनलोड पहले कर लेना है। डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो जाएगा, फिर मैं आपको इसके बाद के स्टेप्स बताता हूँ। तो डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में भी जाकर दिखा देता हूँ कि मेरा जो ISO फाइल है विंडोज़ 11 का वो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको यहाँ पे ISO फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा विंडोज़ 11 23S2। यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट का जो ये ऑप्शन है आपको इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड हुआ था आपको इसे सेलेक्ट करके आपको इसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो ISO फाइल है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस तरह से लोड हो जाएगा जो भी आपका ISO फाइल रहेगा। जैसे विंडोज़ 11 का है तो विंडोज़ 11 का ISO फाइल इस तरह से लोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे GPT आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे UEFI में ही आपको यहाँ पे सेट रखना है और आपको यहाँ पे इसे NTFS आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसे कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है। देन ओके। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे बूटेबल है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और ये हो जाने के बाद फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो बूटेबल है वो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे रेडी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे मेरे VUSB में यहाँ पे मेरा लोड हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद फिर आपको इसे भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन अपने दिस PC को ओपन करना है और आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे USB क्रिएट किए थे वर्चुअल USB, यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे सेटअप वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे आपको चेंज नाउ सेटअप डाउनलोड्स अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नॉट राइट नाउ पे क्लिक करके आपको इसे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेंज व्हाट टू कीप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, कीप पर्सनल फाइल्स ओनली और नथिंग। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करते हो कि पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स, तो आपके विंडोज़ में अभी रिसेंट जो विंडोज़ है विंडोज़ 10 है, जो भी आपका पर्सनल फाइल है, जो भी एप्लीकेशन या जो भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके विंडोज़ में आपके द्वारा, तो वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। विंडोज़ 11 पे भी आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। आपका जो भी फाइल्स वगैरह जो भी आपका है पर्सनल डिटेल्स वगैरह डेटा वगैरह वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे कीप पर्सनल फाइल्स ओनली पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओनली आपका यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह है आपका वैसा ही रहेगा, बट आपको वहाँ पे ऐप्स आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। आपका जितने भी ऐप्स है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नथिंग वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पर्सनल फाइल्स और ऐप्स वगैरह वो टोटली आपके रिमूव हो जाएंगे विंडोज़ 11 पे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ कि पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ही ऑप्शन को ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है ये आपका यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज़ है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो Windows 11 है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आपके डेस्कटॉप में होंगे या आपके ड्राइव्स में होंगे, आपके जो भी डेटा वगैरह होगा, जो भी पर्सनल फाइल्स वगैरह होगा, वो आपका एज इट इज़ वैसा ही होगा। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में 2 ही एप्लीकेशंस थे, दिस पीसी और रिसाइकिल बिन के रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और मेरे टास्क बार में भी कुछ एप्लीकेशन शो हो रहे होंगे, क्रोम ब्राउजर, मैग्नीफायर, वो भी आपको यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही शो हो रहे हैं। आप चाहे तो आप अपने दिस पीसी के ड्राइव्स में जाकर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो भी डेटा है वो एज इट इज़ है कि नहीं। और गाइज अगर बाय द वे मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे Windows 11 से अगेन आपको यहाँ पे Windows 10 में शिफ्ट होना है तो आप यहाँ पे किस तरह से और कैसे शिफ्ट होंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने Windows 11 के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर इंस्टॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे रिकवरी के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, गो बैक के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे Windows 11 में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो लेकिन आपके सिस्टम में आपके Windows 11 में यहाँ पे शो होगा, गो बैक का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और राइट साइड की ओर आपको उसका बटन भी आपको यहाँ पे शो होगा। जिस तरह से यहाँ पे रीसेट पीसी का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा है, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे गो बैक का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आप यहाँ पे उस बटन पे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, गो बैक पे क्लिक करोगे तो आपका जो विंडोज़ है वो अगेन आपके Windows 10 में आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो Windows 11 होगा वो आपके Windows 10 में शिफ्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम जैसा भी था पहले वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।